हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमने लाग के बारे में बताया था आपको। लाग में हमने बताया था, सारी प्रॉपर्टी बताई थी कि ये भी बताया था कि लाग के जो क्वेश्चन होते हैं केवल और केवल एएनडी में आते हैं, ना कि एयरफोर्स में आते हैं और ना ही नेवी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ केवल देखना है नेवी में आते हैं, एनडीवी में आते हैं। मैंने बताया हुआ है फर्स्ट वर्ड में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लेता है, बाकी एयरफोर्स में अभी तक आया नहीं है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी है जो 4-5 प्रॉपर्टी हैं वो अधिकतर कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेरिवेटिव में परेशान करती हैं, इंटीग्रल में परेशान करती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर इसका हमें बेसिक आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने उस क्वेश्चन पर बता रहे थे, आज उसी में फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नए जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे लगाना है, देखते हैं हम भाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है x बेस 8 इज इक्वल टू 2/3, ये लिखा है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हमारे पास इसका मान आएगा 4, बी में इसका कह रहा है कि 0 आएगा, सी ऑप्शन में कह रहा है 8 आएगा, डी ऑप्शन में कह रहा है कुछ नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ से तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि लिखा हुआ है हमारे पास log x बेस 8 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, सॉरी 2/3, कितना लिखा हुआ है 2/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 की पावर 2/3, क्योंकि जो बेस है वो इसकी पावर, जो बेस है ये इसकी पावर में जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4, x का मान कितना मिलेगा 4 आएगा। तो देखा आपने, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। आप अगर इनको बराबर कर रहे हो तो आप इनको बहुत अच्छे से लगा पाओगे और अपना जो प्रैक्टिस है अपनी बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है log x बेस 10 इज इक्वल टू -, और इसमें भी कह रहा है कि हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a का मान जो कह रहा है कि 1/10 आएगा, सॉरी 1/10 आएगा, b का मान कह रहा है कि 1/100 आएगा, c का मान कह रहा है कि 0.01 आएगा और d में 0.1 आएगा, 0.1 आएगा और d में कह रहा है कि कुछ नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, ये बोलना है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है log x बेस 10 इज इक्वल टू 20, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 की पावर, सॉरी 10 की पावर -2, यहाँ से तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा रहे हो क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसी। देखो एक टाइप के कम से कम 2-3 क्वेश्चन डाले हुए तो आपको प्रैक्टिस करने में आराम रहेगी और आप क्वेश्चन को समझ भी पाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है log x बेस 10,000 इज इक्वल टू -1/4, पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x का मान जो आपके पास आएगा कह रहा है कि 0.01 आएगा, b वाला कह रहा है कि 0.001 आएगा, c वाला कह रहा है हमारे पास कि 0.1 आएगा, d वाला कह रहा है 0.0001 आएगा। देखते हैं क्या। तो log x बेस 10,000 इज इक्वल टू -1/4, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 पावर कितना हो जाएगा 1/4 का आएगा माइनस,
तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 4 की पावर -1/4 4 में 4 को कैंसिल कर दिया, x बराबर हो गया 10 की पावर -1, x बराबर हो गया 1/10 बराबर हो जाएगा, हो गया 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो हमारा है वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है और आप क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हो, है ना। ये है आगे नेक्स्ट ना बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है log x बेस 32 इक्वल टू 0.8 ये दिया हुआ। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान कितना है। तो मैंने कहा देखो ए ऑप्शन में मैंने कहा 2 आएगा, बी ऑप्शन में मैंने कहा 8 आएगा, सी ऑप्शन में मैंने कहा 16 आएगा, डी ऑप्शन में मैंने कहा कि कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है वैल्यू किसी x तो लगाते हैं इसको। देखो कर रहे हैं log x बेस 32 इक्वल टू 0.8 ये लिखा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 32 की पावर 0.8। पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 की पावर हो जाएगा 4/5। 5 में 5 को कैंसिल किया, x इक्वल टू हो गया 2 की पावर 4 मतलब 60। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन log x माइनस 15 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 log 10 बेस 10 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान होगा वो कितना है। मैंने कहा यहाँ पे 750। बी ऑप्शन में कह रहा है 915 है, डी ऑप्शन में कह रहा है सी ऑप्शन में कह रहा है 1015 है, डी ऑप्शन में कह रहा है भाई साहब कुछ नहीं आया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया log x माइनस 15 बेस 10 लिखा हुआ है, log 10 बेस 10 वैल्यू 1 होगी इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ से log x माइनस 15 बेस 10 और ये उत्तर हो गया 3। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 10 का और कितना 3। तो x माइनस 15 इक्वल टू 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो x इक्वल टू 1050। ठीक, ये 1000 और ये 15 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1050। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हेलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लगाए हुए यहाँ पे हैं। तो log हो जाएगा log x और ये हो गया 1 प्लस एक्स बेस की इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ जाके नेक्स्ट हमारा होगा जाके इसी में x की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ए ऑप्शन में कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन दिया हुआ है x² प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन x² प्लस का x प्लस का e इक्वल टू 0। या डी ऑप्शन में कहता है x² प्लस का x माइनस का e बराबर 0। क्या आएगा? क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमें लिखा होगा log यहाँ से x बेस e प्लस का log 1 प्लस x बेस e इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा log x इंटू 1 प्लस एक्स
बेस ई इज इक्वल टू, और ये इधर क्या हुआ, कुछ नहीं, जीरो। यहाँ से एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर जीरो, या एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वन बराबर जीरो, ई की पावर जीरो वैल्यू क्या होती है, वन। तो ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने बोला कि इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा, और मैंने इस तरीके से इसको डिराइव किया हुआ है, इस तरीके से हमने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से लिखा हुआ है log x बेस y, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, का मान होगा, वैल्यू होगी, कह रहा है कि मान होगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ x log y, ये बी ऑप्शन में कह रहा है एक्स अपान लॉग वाई बेस ये, सी ऑप्शन में कह रहा है कि लॉग एक्स अपान लॉग वाई हो गया, और डी ऑप्शन में कह रहा है लॉग एक्स अपान लॉग वाई अपान लॉग, ये कहते हैं। देख लेते कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। यहाँ से देखो हमारे पास लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस का, तो हमने बताया था कि जब भी अगर इस तरीके से होता है लॉग ए बेस बी, इसको लिख सकते हैं लॉग ए अपान लॉग बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से यही होगा जाके, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपान लॉग वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से करेक्ट होगा जाएगा। ये हमारा इसको फिनिश करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लॉग ए स्क्वायर बेस बी इंटू लॉग बी स्क्वायर बेस सी इंटू लॉग सी स्क्वायर बेस ए। अब इसको सॉल्व करना है, कह रहा है वैल्यू जो होगी इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए में कह रहा 2 होगा, बी में 4 होगा, सी में 8 होगा, डी में 9 होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसको करते हैं, यहाँ से अगर इसको इस तरीके से करें कि लॉग ए स्क्वायर अपान लॉग बी, इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर अपान लॉग सी इंटू लॉग सी स्क्वायर अपान लॉग ए, ये हो गया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लॉग ए अपान लॉग बी इंटू 2 लॉग बी अपान लॉग सी इंटू 2 लॉग सी अपान लॉग ए। लॉग से लॉग खत्म, लॉग बी से लॉग बी, लॉग सी से लॉग सी, तो ये हो गया 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन है, ये जितने भी मैंने बताया, फिर वही जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये 1999 में आया हुआ था, ये भी यहाँ 99 में ही आया हुआ है, सेट होता है फिर चेंज होता है, तो 99 में आया हुआ था। ये बी का क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट अगला देखो हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, देखो हमें लिखा हुआ है लॉग एक बड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है 10 अंडर रूट 10 फिर रूट 10 फिर रूट 10 अप टू द इनफाइनाइट और बेस भी हमारा 10। तो कह रहा है कि इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, देखते हैं इसका मान क्या है। देखो यहाँ से लॉग हो गया लॉग, और ये यहाँ से ये हो गया 10 की पावर, ये भी तो 10 की पावर है, यहाँ से इसका 1/2 और पूरी सबकी पावर बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 अब तक।
तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग 10, ऊपर हो जाएगा 10, और अगर इनफाइनाइट जो जीपी होती है उसका इनफाइनाइट जीपी होती है उसका जो मान होता है a/1 - a, इसका कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1, r बराबर कितना दिया हुआ है 1/4/1/2। दूसरा पद बटे पहला पद होता है 1/4/1/2, तो 1/2 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर ही हो जाती है। a कितनी जगह 1/5, r की जगह कितना हो जाएगा 1 - 1/5, ये हो जाएगा। तो फाइनल ये हो जाएगा log बेस 10 को था ही log बेस 10 और 10 की पावर 1/2/1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास रहेगा कि log 10 की पावर 1 और ये हो जाएगा बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, वैल्यू क्या आएगी 1। इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 1/log x बेस p/p प्लस 1/log x बेस q/r प्लस 1/log x, और यहाँ से हो जाएगा r/p। और इसको सॉल्व करना है, वैल्यू x की पूछ रहा है। देखो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log p/q बेस x प्लस log q/r बेस x प्लस log, क्योंकि हमें बेस बराबर करना था, log r/p बेस x। जब बेस सबके बराबर होंगे सारे के सारे मल्टीपल में, तो p/q इंटू q/r इंटू r/p, तो q से q, r से r, p से p खत्म। यहाँ बेस क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा log 1 बेस x, वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है log 2 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 0.301। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर, सॉरी कितना लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ log 5 बेस 10, ये है। तो यहाँ से देखो हमारे पास लिखा हुआ है log 5 बेस 10, 5 को कर सकते हैं कि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर 2 का नीचे, ये हो जाएगा log 10/2 बेस 10। इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 प्लस का, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस log 2, ये log 2 और बेस कितना हो जाएगा 10, तो log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू माइनस का, इसकी वैल्यू होती है 0.3013। ये अब 3010 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.000310 घटाओ 0, यहाँ 9, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 9 में 3 या 6, यही है 0.6990, वैल्यू क्या आएगी 0.6990, यही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है log 2 बेस 10 इक्वल टू 0.3010 वैल्यू होती है, आपको पता है ये वैल्यू होती है। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
log 80 बेस 10, ये लिखा हुआ log 80 बेस 10, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से log 80 बेस 10 को सॉल्व करना है तो log 80 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10, ये लिख सकते हैं, और या 10 इंटू 8 ये भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 8 कुछ भी कर दो, बेस 10 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10, ठीक है। 10 बेस 10 तो 1 हो गया, और ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 10, तो log 2 बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.3010 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 प्लस तो 0.9030 ऐड करो, ये हो जाएगा 1.9030, यही वैल्यू है, ठीक है। 9030 यही वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है log a की पावर m b की पावर n बेस कितना लिखा हुआ है 10, बेस कितना लिखा हुआ है 10, और हमसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं log m a की पावर m प्लस log b की पावर n बेस 10, देखा हुआ log a की पावर m बेस 10 प्लस log b की पावर n बेस 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m log a की पावर a बेस 10 प्लस n इंटू log b बेस 10, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ से हमें कह रहा है if log a बेस 10 log b बेस 10 log c बेस 10 r in dt r in a then a b c r in a b c r in क्या किसमें होंगे, ए ऑप्शन में ए बी ऑप्शन में जी पी में, सी ऑप्शन में एच पी में, और डी ऑप्शन में नॉन ये कह रहा है। तो ए बी सी आर एन जी ए पी कह रहा है, तो यहाँ से देखो log a बेस 10 log a बेस 10 और ये log b बेस 10 log c बेस 10 ये कह रहा है, और ये ए पी में कह रहा है, इसमें ए पी में कह रहा है। ए पी के लिए कंडीशन होती है 2 log b बेस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा log a बेस 10 और प्लस का हो जाएगा log c बेस 10, तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा log b स्क्वायर बेस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा log a c बेस 10, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा a c, और ये कंडीशन होती है किसकी, जी पी की, ये कंडीशन किसकी होती है, जी पी की। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो ए पी में पूछे तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे उसका बेस चेक करेंगे, क्या करेंगे बेस चेक करेंगे, अगर बेस उसका बराबर है वो ए पी में दिया हुआ तो पक्का किसमें होगा, जी पी में होगी, ठीक है। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।